वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की प्रभात वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उस महान प्रभु भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का ध्यानमय चिंतन करते हुए जीवन और जगत में उन्हें विवेक के द्वारा ज्ञान चक्षु से निहारते हुए, विचारते हुए, देखते हुए, समझते हुए जीवन में, जगत में, संसार में और अपने शरीर में साक्षात अनुभव करते हुए प्रभु के प्रति अपने हृदय में कृतज्ञता के भाव लाएंगे और भगवान को अपनी श्रद्धा अर्पण करेंगे। जीवन बड़ा अनमोल है। ये क्षण बार बार कहाँ मिलते मनुष्य को कि वो भगवान का शुक्रिया, प्रभु का धन्यवाद कर सके। प्रभु के प्रति कृतज्ञता अपने हृदय में लाना, अपने हृदय को निर्मल करना है, अपने हृदय को पावन करना है, अपने अंतःकरण में भगवान के प्रति धन्यवाद के संस्कार डालना है। ये कितनी बड़ी बात है कि ये काम केवल मनुष्य कर सकता है। पशुओं में ईश्वर के प्रति आराधना के भाव नहीं होते, पशुओं में ईश्वर को जानने की समझ नहीं होती, पशुओं में अपने निर्माता को समझने की बुद्धि नहीं होती। ये विवेक, ये मेधा बुद्धि केवल मनुष्य को प्राप्त होती है। इसीलिए संसार की समस्त योनियों में केवल एक मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ योनि है, सर्वश्रेष्ठ देह है। बड़े बड़े देवों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जीवन के अंदर मनुष्य देह की ही चाह रहती। मनुष्य देह से ऊपर संसार के अंदर सबके कल्याण के बारे में सोचने, सबके भले के बारे में कुछ अपनी ओर से करने का अवसर अन्य देहों में, अन्य शरीरों में नहीं। तो हमें मनुष्य का, मानव का शरीर मिला है। हम इस जीवन में आकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे प्रभु सब कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं। प्रभु संसार में जो कुछ कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। हम भी भगवान का अनुसरण करेंगे तो हम भी सबके लिए करेंगे। और यदि हम पाश्विक प्रवृत्ति के बारे में सोचेंगे, यदि हम स्वयं के सुख के बारे में ही सोचकर जीवन को जिएंगे, तो फिर हम एकांगी हो जाएंगे, फिर हम स्वार्थी हो जाएंगे, फिर हमारे अंदर दुर्गंध पैदा होगी, फिर हमारे अंदर राग द्वेष पैदा होगा, फिर हमारे अंदर स्वार्थ पैदा होगा, लोभ लालच पैदा होगा। फिर हम देंगे नहीं, हम हमेशा
लेने के ही चक्कर में रहेंगे। हम हमेशा संग्रह की भावना बनाकर और उससे हम दिनों दिन सड़ते चले जाएंगे। हम दिनों दिन उससे दुर्गंधित होते चले जाएंगे। जिस जलाशय का जल बाहर नहीं निकलता, उस जलाशय का जल धीरे धीरे सड़ जाता है। जो नदी बहती नहीं, उस नदी के पानी में धीरे धीरे कृमि, कीट, पतंग, झाड़ झंकाड़ और काई, मलिनता पैदा हो जाती। वो नदी अशुद्ध हो जाती, अपवित्र हो जाती। इसलिए इसलिए इस तत्व को समझना है। इस तत्व को समझना है कि जीवन में बहते रहने का गुण भगवान से सीखना है। भगवान ने हम सबके कल्याण के लिए संसार में जो व्यवस्था सृजन किया है, वो सृजन इतना अद्भुत किया है। तो इस प्रकार हमें जीवन के इस तत्व को समझना है कि जीवन को प्रभु का अनुगामी बनाना है। प्रभु ने पदार्थ बनाए हैं। ये सब पदार्थ कैसे हैं? ये पदार्थ सब नदी की तरह बह रहे हैं। ये पदार्थ सब हवा की तरह बह रहे हैं। ये सूर्य निरंतर चल रहा है, कभी रुकता नहीं। ये रुकेगा तो सब संसार में विनाश हो जाएगा, जीवन रुक जाएगा, सब थम जाएंगे। चंद्रमा रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। वो निरंतर राशियों के अंदर निरंतर परिवर्तित सारा जगत हो रहा है। तो हमें भी रुकना नहीं, चलते रहना है। किन अर्थों में चलते रहना है? जगत के कल्याण के अर्थों में चलते रहना है। क्योंकि हम भला कर सकते हैं, हम अच्छा कर सकते हैं, हम प्रभु के अनुगामी बन सकते हैं, हम सूर्य के अनुगामी बन सकते हैं, हम चंद्रमा के अनुगामी, हम जल के अनुगामी, हम वायु के अनुगामी बन सकते हैं। हम इन वृक्ष लताओं से जीवन जीना सीख सकते हैं। तब तो हम सच्चे अर्थों में ईश्वर के अनुगामी होंगे। और यदि हम अवरुद्ध हो गए, यदि हम एकांगी स्वार्थी हो गए, सूर्य इसलिए सबका पिता है क्योंकि वो सबके बारे में सोचता है। सूर्य तो अपने आप में जड़ है। सूर्य तो अपने आप में जड़ है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। उसमें जो भी कुछ होता है, उससे जो भी कुछ हो रहा है, प्रभु ही कर रहे हैं। तो हम सूर्य को नमस्कार नहीं करते, हम वस्तुतः प्रभु को ही नमन करते हैं। चंद्रमा को हम नमस्ते नहीं करते।
वस्तुतः हम चंद्रमा के माध्यम से उस परमात्मा को ही नमस्ते करते, उसी को ही प्रणाम करते। हम पृथ्वी को माता नहीं कहते। हम इस मिट्टी को माँ कैसे कहेंगे? हम मिट्टी को नहीं, हम इसके पीछे जो बैठी हुई, जो इसको धारण कर रही है, जिसने इसको बनाया है, इसके सहारे हमें जीवन दे रही, हम उसको मां कर रहे। हम पृथ्वी माता की रक्षा की बात सोचते हैं। इसका अर्थ होता है कि जो परमात्मा ने अब सबके कल्याण के लिए एक वस्तु बनाई, उस वस्तु की रक्षा की बात कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी भगवान ने हम मनुष्यों को सौंपी। किसकी रक्षा करना है? ये सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। जब हम पृथ्वी को एक के लिए समझ लेते, ये मेरे ही लिए है, तभी हम सड़ जाते, तभी हम दुर्गंधित हो जाते, तभी हमारे ऊपर वो ढक्कन लग जाता है, जिस ढक्कन को उठाने की बात उपासक प्रभु से कर रहा है। हिरणमय का ढक्कन, स्वार्थ का ढक्कन, लालच का ढक्कन, ईर्ष्या का ढक्कन, ये सब तब पैदा होते हैं। सारे दुर्गुणों का प्रमुख जो दुर्गुण है, सबकी उत्पत्ति का जो स्थान है, वो यही है कि मनुष्य अदानशील हो जाता है। वो दान नहीं देता, अपनी भावनाओं का दान नहीं देता, वो अपनी प्रसन्नता का दान नहीं देता, वो किसी का सहयोग नहीं करता। तो वही मनुष्य सड़ने लगता है, दुर्गंधित होने लगता है। वो कैसे? जब आप मुस्कुराते हो तो सामने वाले को सुख मिलता है, वो भी मुस्कुराता है, उसको सहजता होती है आपके साथ होने में। जब आप किसी को दान देते हो, समय का दान देते हो, तो सामने वाले की समस्या का समाधान होता है। जब आप किसी को श्रम का दान देते हो, किसी को भोजन कराते हो, किसी का भार उठाकर उसके कंधे पे रखवा देते हो, किसी के सामान को यहां से वहां तक पहुंचवा देते हो, किसी के अटके हुए काम को आप निकलवा देते हो, तो फिर आप भी सूर्य की श्रेणी में आ जाते हो। तो फिर आप भी दूसरों के भले के बारे में सोचने वाले हो जाते हो। फिर आप भी प्रभु के अनुगामी हो जाते हो। जब आप वृक्ष की नकल करने लगते हो, वृक्ष हमें छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, फूल देता है, हमें जीवन देता है, दुनिया से जाते अपना ईंधन देके जाता है। उसका तो हाड़ मांस भी काम आता है, अपना क्या काम आ रहा है? अपना तो हाड़ मांस भी दुर्गंध पैदा करता है। तो वृक्ष जीवन भर उपकार करता है, भले ही वो भोग योनि, लेकिन भगवान ने उसको बनाया ऐसा कि उससे हम कुछ सीख सके। तो अपने को भी जीवन में उपकारक बनाना। अगर आप सबके भले के लिए 2 मिनट 5 मिनट सोचते हो कि प्रभु आप सबका कल्याण करो, मेरे स्वजनों का करो, मेरे पड़ोसियों का करो, सबको अच्छा बनाओ, जिन्हें मुझसे द्वेष है उनका भी भला करो, उनको सद्बुद्धि दो, जो मेरे शत्रु हैं उन्हें विवेक दो, उन्हें अच्छा बनाओ। तो हमारे अंदर वैसे संस्कार बने, तो हम प्रभु के निकट पहुंचते चले जाएंगे। हम मननशील मनुष्य की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत आते चले जाएंगे। और जो मैं ऐसा करूंगा, इनका भला करो, इनका बुरा करो, तो फिर मेरे अंदर राग द्वेष पैदा होगा। सबका भला करो, इसके अंदर जो बुरे इंसान है उनका भी भगवान भला करे। वो कैसे?
उनकी बुराई का नाश करके। बुराई का नाश दंड देने से होता है। मनुष्य दुख की परिभाषा को समझता है। दुख मिलता है तो अपने आप सुधर जाता है, दुख की राह को छोड़ देता है। जिस डगर पे कांटे हो, हम उस पथ से नहीं जाते, जाते हैं तो पहले बुहारते, साफ सुथरा मार्ग चुनते। तो हर मनुष्य दुख से बच के निकलता है। तो दुष्टों के मार्ग में भगवान दुख पैदा करेंगे, तो वो हमेशा उस दुख से बचने के बारे में सोचेंगे, बुराई से बचने के बारे में सोचेंगे तो अच्छाई के शरण में आएंगे। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपने अंदर अच्छे संस्कार डाल रहे होते हैं। इसलिए सुबह शाम सबके कल्याण की प्रार्थना करी जाती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये जो सबके कल्याण की कामना है, ये करने वाला मनुष्य सच में मनुष्य है। तो जीवन को परोपकारी हम बनाएंगे तो हमारे ये ढक्कन खुलते चले जाएंगे। और जैसे ही हम जीवन को एकांगी बनाएंगे, जीवन को केवल अपने लिए जीने लगेंगे, तो फिर हम दुर्गंधित होते चले जाएंगे। दुर्गंध क्या है? दुर्गंध स्वार्थ है। दुर्गंध अत्याग का भाव है। संग्रह की प्रवृत्ति का नाम दुर्गंध है। लोभ लालच की भावना का नाम दुर्गंध, कपट के भाव का नाम दुर्गंध। और ये तभी हमारे जीवन में आता है जब हम जीवन को केवल अकेले भोगना चाहते, जब हम जीवन को बांटकर भोगना चाहते हैं, तो फिर जीवन निर्मल होता चला जाता है। संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो जीवन को अपने लिए भोगती। जो जीवन को अपने लिए भोगना चाहता है, उनकी देख सकते हो दशा। आप कुत्ते को कुछ भी डालो तो वो उसे अपने लिए भोगना चाहता है, वो बांटता नहीं अपने स्वजनों से। तो देखा आपने, आप 5 कुत्तों के बीच में कुछ रख दोगे तो वो बांटेंगे नहीं, वो टूट पड़ेंगे उस पर और एकाकी अधिकार करने की कोशिश करेंगे। उसमें युद्ध होगा, युद्ध होगा, लड़ाई होगी, उसमें लहूलुहान हो जाएंगे। किसी का सिर फटेगा, किसी का पांव फटेगा, किसी का पेट फटेगा, सब रक्त की नदियां बहेगी। उस भोजन में भी सब रक्त हो जाएगा। जो मनुष्य इस तरीके से जीता है, जो एकाधिकार करना चाहता है, वो कुत्तों की तरह होता है। वो अपने समाज में शांति नहीं अशांति पैदा करता। लेकिन जो बांट कर खाते, जो अपना हिस्सा अपना पेट भरने पर दूसरे की ओर कर देते, जो सबके भोजन में अपना भोजन देखते, यही महर्षि व्यास ने कहा। कृष्ण से अर्जुन को कहलवाया, पूरे भारत को संदेश दिलवाया कि हे अर्जुन, जो मनुष्य यज्ञ की तरह जीवन जीता है, वो गृहस्थी होकर भी सन्यासी होता है। वो सांसारिक मनुष्य संसार में जीते हुए परमात्मा में जी रहा होता है। वो परमात्मा की नकल कर रहा है। यज्ञ को भगवान का, क्योंकि भगवान साक्षात यज्ञ है। जो यज्ञ कर रहा है वही भगवान कर रहे। तो भगवान का जो जीवन का स्वरूप है, भगवान का जो कल्याणमय स्वरूप है, वही तो यज्ञ का स्वरूप है। यज्ञ प्रतीक है। यज्ञ के नाटक में वही चीजें दिखाई है, वही क्रियाएं करके दिखाया है जो भगवान संसार में कर रहा है, सबका कल्याण। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम यज्ञमय बनो। जब ये पुरुष यज्ञ बन जाता है
तो फिर ये सबको खिलाकर खाने वाला बनता है। यजमान सबको बांट कर खाता है, यज्ञ शेष को खाता है। यानी वो हवन करते हुए सबको औषधीय, सबको ऑक्सीजन, सबको अमृत बांटता है, सब जीवों को जीवन देने वाली प्राणवायु बांटता है। और सबको बांटने के बाद में यद्यपि साथ साथ उसका भी कल्याण हो रहा होता है, लेकिन वो सबका मंगल करके फिर यज्ञ शेष बचे हुए प्रसाद को खाता है। कहते हैं उसका नाम मनुष्य है। घर में स्त्री सबसे बड़ी होती, जो स्त्री सबको खिलाकर खाती है वो सच्चे अर्थों में अन्नपूर्णा होती है। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती, वो देवी की संज्ञा पाती है। उसी के लिए कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। देवत्व उच्च कोटि के पुरुष उसी को माता बुलाते हैं और उसी के चरणों को प्रणाम करते हैं, उसी को शिक्षा में सबसे बड़ा गुरु कहते हैं। वही रामकृष्ण जैसी महान संतानों को उत्पन्न करने में समर्थ होते, क्योंकि जिसके अंदर इतनी ऊंची भाव है कि जो सबको खिलाकर खाती है, सबके लिए बनाती है, सबको खिलाती है और उसके बाद में अन्न खाती है, वो सच में तपस्विनी है। वो गृहस्थ में भी सन्यासिनी है, जो अपने स्वजनों के बारे में सोचती है, अतिथि के बारे में सोचती है, जो भूत यज्ञ द्रव्य यज्ञ के बारे में सोचती, और जो पशु पक्षियों कृमि कीट पतंगों के बारे में सोचती, जो घर के पशुओं के बारे में सोचती, उसको भगवान साक्षात शिवा कहते हैं। और प्रत्येक स्त्री से कहते तुम शिवा बनो, शिवा भव पुरुषेभ्यो पशुभ्यो इत्यादि। तो जब ये चीजें माता में आती है, स्त्री में आती, तो उसके पुत्रों में ये त्याग आता, तो फिर उसके पशु भी उसे उस प्रेम और स्नेह की आंखों से देखते। जब वो स्त्री पशुओं के पास पक्षियों के पास से गुजरती हैं तो वो सब उसे प्रणाम करते। जब अतिथि आता है और इस दृश्य को उस घर में देखता है तो वह निहाल हो जाता है, वो उस अन्न को खाकर मानो अमृत को अनुभव करता है। तो जो इंसान बांट कर खाता है, सबको खिलाकर खाता है, जो उसके पास में है समय देता है, शक्ति है शक्ति बांटता है, स्नेह है स्नेह प्रदान करता है, ज्ञान है विचार बांटता है, धन है धन बांटता है, वस्त्र है वस्त्र बांटता है। जो उसके पास में वो बांटता है। स्त्री क्या दे सकती है, वो देने का प्रयास करती है। पुरुष क्या दे सकता है, वो देने का प्रयास करता है। पिता क्या दे सकता है, जो देने का उसका अधिकार है, और जो उसे देने के लिए परम पिता ने कहा है वो उसका कर्तव्य है, वो उसे देना चाहिए। यही सत्य धर्माय दृष्टि है। सत्य धर्म का नजारा यही तो है। यज्ञमय अपने को बनाना ही सत्य धर्म का नजारा है। सत्य धर्माय दृष्टि कहा, सत्य धर्म को देखने की चाह है। और जो हिरण्यमय है, ये सारे जो लुभावने आकर्षण है, इन सब के पर्दों को उतारने की बात कही। ये पर्दे हटेंगे नेत्रों के सामने, लेकिन तब हटेंगे जब ज्ञान का चक्षु मिलेगा, जब दृष्टि में विवेक का प्रकाश होगा। फिर चीजें सब वही रहेंगी, यही चांद सूरज रहेंगे, यही धरती आकाश रहेगी, यही सागर नदियां पहाड़ पर्वत रहेंगे, यही पेड़ पौधे फल सब्जियां रहेंगे। लेकिन अभी आदमी
क्या सोचकर इनको खाता पीता है, इस संसार को, जीवन को, शरीर को जीता है। जब अविवेक अविद्या का ढक्कन लगा, तब ये सब चीजों को वो स्वार्थी बनकर भोगना चाहता है। लेकिन जब विवेक का प्रकाश होता है और अविवेक का अंधकार का नाश होता है, तो ये सारे ढक्कन खुल जाते हैं। तब वो जीवन को बांटकर खाने का वाला बनता है। तब वो यज्ञ पुरुष बन जाता है। तब वो परमात्मा का पदानुगामी हो जाता है। तब वो वेद को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में जीने लगता है। तब उसका अहंकार सब समाप्त हो जाता है। तब उसके अंदर प्रेम की सरिताएं बहने लगती। ऐसा व्यक्ति 16 बार जहर खा सकता है। ऐसा व्यक्ति विष देने वाले को जीवन दे सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने मारने वाले को बचा सकता है। ऐसा व्यक्ति दयानंद हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हम में भी हो सकता है। हम भी दयानंद बन सकते। हम भी उस धर्म पिता के पद चिन्हों पर चल सकते हैं, जिसने प्रभु के उस द्वार को पूरी दुनिया के लिए खोला है, जिसका नाम आर्य समाज है। वो गालियां देने वाले को मिठाई बांटता। कैसा अनुपम दुर्लभ इंसान थे वो पान में बीड़े में विष मिलाने वाले को जंजीरों में कैद करने पर भक्तों से आजाद करवाते। मैं कैद करवाने के लिए नहीं, मैं तो अविद्या के बंधन से संसार को आजाद कराने के लिए आया हूं। वो दक्षिणा में तुच्छ लौंग देने थे, लेकिन गुरु के एक इच्छा पर लौंग के बदले अपना जीवन दे देता है। एक कैसा इंसान है। गुरु के बंधन से एक कटोरा लौंग देकर छूट सकता था, मना कर देता, लेकिन लौंग के बदले अपना जीवन दे दी। इसी का नाम है सत्य धर्माय दृष्टि। इसी का नाम है इसी का नाम है अविद्या के ढक्कन को हटाना। यही तत्व है जिसने जिसने इस प्रकार जीवन को यज्ञमय बनाया है। वो सच में यज्ञमय हो गया है। वो सच में प्रभुमय हो गया है। वो प्रभु पुत्र ने अंत में क्या कहा? प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण हो। मतलब क्या हुआ कि मैं तो आपके अनुसार जीवन को जी रहा था। आपने कहा स्वस्ति पंथा मनुचरे, स्वस्ति के पथ पर चलो पुत्र पुत्री। आपने कहा कि स्वस्ति के पथ पर चलो पुत्र। मैं स्वस्ति के कल्याण के पथ पर, लोक के भले के पथ पर चला। आपने कहा सूर्य चंद्र मसाई, सूर्य और चंद्र की तरह सबको प्रकाश बांटो, अंधकार दूर करो, सबकी तपन दूर करो, शीतलता का दान दो। हे पिता, मैं वैसे ही जी, मैं लोगों का अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए सुबह से शाम तक और रात से सुबह तक जीवन को जीता रहा। जितने कष्ट आए, बाधाएं आए, मैं सबके भले के बारे में सोचता रहा। लोगों ने मुझे बुरा समझकर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास किए, जहर दिया, ईंट पत्थर फेंके, गालियां दी, लेकिन मैंने जो आपने राह दिखाई वो नहीं छोड़ी, चलता गया सूर्य की तरह। सूर्य के सामने आदमी सूर्य के सामने आदमी मूत्र भी करता है, लेकिन क्या सूर्य उसको श्राप देता है? क्या सूर्य उसको प्रकाश नहीं देता? सूर्य के सामने आदमी मल त्याग भी करता है,
लेकिन क्या सूर्य उसको श्राप देता है? नहीं ना। सूर्य के सामने आदमी पाँव करके सोता है, तो क्या सूर्य उसको प्रकाश देना अपने स्नेह से वंचित कर देता है? नहीं। आदमी गाय को लात भी मारता है, तो क्या उसको गोमाता दूध नहीं देती? देती है ना। तो अपराधियों ने अपराध किए, नुकसान पहुंचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन मैंने मनुष्यता के धर्म को नहीं छोड़ा। आपने जो राह दिखाए कि स्वस्ति के मार्ग पर चलना है, तो सूर्य चंद्रमा की तरह जीवन को बनाना होगा। जैसे ये पुनर्ददता अग्नता जानता संग में मैं, जैसे इनका स्वभाव दान देने का है, प्रकाश देने का है, रस देने का, जीवन देने का है। मेरे पास में था भगवान, वो मैं जीवन भर देता रहा। जो मुझे आपसे मिला वो मैं सब बांटता रहा। अग्नि था, अहिंसा के पथ पर मैं चलता रहा। लोगों ने हिंसा करी, ईंट पत्थर फेंके, गालियां दी, जहर दिया, प्राण ले लिए, लेकिन मैंने किसी के प्राण नहीं लिए। हिंसा करने वालों के साथ भी मैंने अहिंसा का ही व्यवहार किया। प्रभु भक्त दयानंद ऐसा जीवन जीते हैं। फिर आगे तदताग्नता जानता संग में मही, जानता ज्ञान के पथ पर ऋषि मुनियों के, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी के पथ पर चलते रहे। और कहा, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक का जो मत है, मान्यता है, जो लोक कल्याण की, जो सैद्धांतिक जगत को समझने की जो उनकी शिक्षाएं, मैं उसी को मानता हूं। उसके विपरीत एक भी शब्द मेरा हो, निकाल दो। मैं मनुष्य हूं, गलती मेरे से हो सकती है। यदि ऋषियों के विपरीत मेरी बात हो, वेद के विरुद्ध हो, तो उसको शोध लेना। ऐसे व्यक्ति सूर्य बनते हैं, ऐसे व्यक्ति चंद्रमा बनते हैं, ऐसे व्यक्ति यज्ञ बनते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रभु के अनुगामी होते हैं। जो हमारे मानस पिता प्रभु भक्त महर्षि दयानंद। हम इस श्लोक को समझने के लिए इस जीवन को देखें। संग में मही, वो जीवन भर ऋषि मुनियों के, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक के और प्रभु के वेद के संग रहे, उसके भाव में जिए, सबके कल्याण की प्रार्थना करते रहे। उस माता ने अपने आंचल को फाड़कर बच्चे के साथ में लपेटा, और अंत में उसने अपने आंचल को वापस लेने के लिए बच्चे को नदी में बहाया। दयानंद उसको देखकर रो पड़े, इतने विवेकशील होकर भावना के लहरों में बह पड़े, जगत की दशा पर भाव को उठे। ऐसे व्यक्ति का नाम ऐसे व्यक्ति का नाम प्रभु के पथ पर चलने वाला, सूर्य के पथ पर चलने वाला, स्वस्ति के पथ पर चलने वाला, लोक के कल्याण के बारे में प्रतिपल सोचने वाला, प्राण देने वाले को भी, विष देने वाले को भी अमृत पिलाने वाला, अपनी अपने पास के पैसे देकर उसके जान बचाने के लिए दूर भाग जाने का उपदेश देने वाले उस महापुरुष ने अपने जीवन को यज्ञमय बनाया, प्रभुमय बनाया, प्रभु के पथ पर चलाया। तब जाकर जीवन की अंतिम घड़ी में कहा, प्रभु अच्छी लीला करी आपने। यदि आपकी यही इच्छा है कि ये शरीर अब यही विराम ले, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण हो। भगवान का अंतिम में नाम लेकर प्रभु से प्रार्थना करी, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उनको संभालना, और ओम का उच्चारण करके अपने नाशवान शरीर को छोड़ दिया। हमेशा के लिए इस देह को वो दिव्यात्मा छोड़कर चला गया।
जब जीवन इस प्रकार बनता है तो जीवन से सारी दुर्गंध समाप्त हो जाती। एक आदमी था एक आदमी था सिकंदर। वो सड़ा हुआ इंसान था। वो दुर्गंधित इंसान था। उसने सारी धरती पर एकाधिकार करने का प्रयास किया। उसने कितनी बहन बेटियों के मांग के सिंदूर उजाड़ दिए। उसने कितने नन्हे मुन्ने छोटे बिलखते बच्चों के सायों से उनके पिता के साए, बच्चों से उनके माँ बाप छीन लिए। उसने कितने परिवारों को अनाथ कर दिया और धरती को लहूलुहान से समाज को, संसार को, दुनिया को एक अंधकार में धकेल दिया। ऐसा व्यक्ति सड़ा हुआ है व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है और अंत में उसे क्या मिला? अंत में पछताता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ, भीख मांगता हुआ, जीवन के लिए गिड़गिड़ाता हुआ दुनिया से गया और बताया मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूं, जीवन भर मैंने भ्रांति में जिया, दुनिया का सबसे बड़ा मूड में हूं। जो संसार पर अधिकार करना चाहता था आज वो खाली हाथ जा रहा है। ये जीवन का सत्य है, इसे समझो। अपने साथ भी कुछ नहीं जाने वाला। अगर हम अगर हम सिकंदर के पथ पर चले, अगर हम विरोचन के पथ पर चले, अगर हम तामसी राक्षसी प्रवृत्ति के स्वार्थी मनुष्य, लोभी लालची लोगों के पथ पर चले, अपनी भी अंत में यही दुर्गति होने वाली। और अगर हम प्रभु भक्त दयानंद के उस मानस पिता के पद चिन्हों पर चले तो हमें भी अंत में ऐसा प्रभु का आनंदमय लोक मिलने वाला है। तो हम इस तत्व को समझें कि जीवन में हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वपूषण नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका तत्व क्या है? इस श्लोक के शब्दों के पीछे जो सागर है ज्ञान का, वो हमें क्या देना चाहता है, वो हमें कैसा जीवन जीना सिखाना चाहता है। तो अगर हम अज्ञान के इस आवरण को हटाना चाहते हैं, अगर हम असत्य के आवरण को हटाना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन को सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, यज्ञ की तरह, अपने गुरुदेव महर्षि स्वामी दयानंद जी की तरह बनाना होगा। और जीवन ऐसा कैसे बनता है? केवल ज्ञान से बनता है। ज्ञान ही वो अग्नि है जिसके अंदर मनुष्य के सारे पाप जल कर राख हो जाते हैं। ज्ञान ही वो अग्नि है जिसमें मनुष्य की सारी अविद्या, सारा अज्ञान जलकर ध्वस्त हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में संसार का सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान के ज्ञान, वेदों के ज्ञान में संसार का तमाम प्रकार का जो अज्ञान है, जो मनुष्य के अंतकरण में पड़ा है, वो सब नष्ट ध्वस्त हो जाता है और अंतकरण प्रज्वलित और प्रकाश से भर जाता है, ज्ञान की रश्मियों से खिल उठता है। तो अपने को जीवन को इस प्रकार का बनाना, इसलिए इस बिंदु को ध्यान रखें, जीवन में बांटना सीखें। जीवन भर अपने गुरुदेव बांटते रहे। जब उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं मिला तब भी वो बांटते रहे। जब उन्होंने बचपन में देखा
नन्ही भगिनी की मृत्यु को देखा, स्नेही और प्रेम करने वाले चाचा की मृत्यु को देखा, तो उन्होंने जीवन को बांटने का संकल्प कर लिया। अब शिव को पाना है, ऐसा न हो मृत्यु इस जीवन को छीन ले, उससे पहले शिव को जानना है। क्योंकि शिव वो था जिसे कथा में सुनते थे, वो कल्याणकारी था और शत्रुओं का नाश करने वाला था। वो उस शिव को पाना चाहते थे, उसके अनुगामी उसके पद चिन्हों पर चलना चाहते थे। घर से निकल पड़े, स्वार्थी लोगों ने उनसे आभूषण मांगे, उन्होंने दे दिए। इतना भोलापन, सब कुछ देते चले गए। और अंत में गुरु विरजानंद की पाठशाला में अध्ययन किया, खूब गुरु की सेवा करी, सच्चे मन से गुरु की सेवा करी, खूब विद्यार्जन किया और अंत में गुरु ने जीवन ही मांग लिया, तो अपना जीवन ही दे दिया। और जीवन दिया तो किन अर्थों में दिया कि सारा जीवन जगत की सेवा करनी है, सारा जीवन आर्ष के पथ पर चलना है और अनार्ष का विनाश करना है। और गाड़ दी आर्ष की पताका, ओम की पताका, ध्वजा गाड़ दी विधर्मियों के बीच में जाकर, अकेला साहस करके खड़ा हो गया, मेरे साथ प्रभु है, दुनिया विरोधी है तो क्या हुआ। सत्य धर्माय दृष्टे, जो सत्य को देखता है वो फिर असत्य से डरता नहीं है, उससे फिर मृत्यु का भय नहीं होता। विधर्मियों के बीच में जाकर खड़े हो गए, शास्त्रार्थ करो, वेद सत्य हैं, वेद की बात सत्य है, तुम सबके घरों की बातें झूठी हैं। सत्य धर्माय दृष्टि, जिसने सत्य को देखा, गुरु विरजानंद ने वो दृष्टि दे दी उन्हें कि पुत्र सत्य ये है। तो गुरु के वचनों को, आदेश को सिरोधार्य करके संसार के हर अंधकार से लड़ने के लिए मृत्यु के भय को भी पूर्णतः त्याग करके आगे बढ़ चले। तो ये भाव तभी अपने भीतर आएंगे जब हम जीवन को यज्ञमय बनाएंगे। और जीवन यज्ञमय तब बनेगा जब अपने जीवन में प्रभु समाएगा, अपने हृदय में प्रभु आएगा। और अपने हृदय में प्रभु तब आएगा जब हम जीवन को प्रभु के प्राप्ति के योग्य पात्र बनाएंगे। प्रभु ने बहुत स्पष्ट कहा, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो, मेरे स्नेह को, मेरे आशीर्वादों को जीवन में पाना चाहते हो, तो स्वस्ति पंथा मनुचर्य, स्वस्ति की राह पर चलो। तो इस प्रकार का आप चिंतन करें, इस प्रकार की भावना करें, इस प्रकार के भीतर सोचे विचार करें कि जिससे अपने अंतःकरण में अच्छे संस्कार पड़े। अपनी संपदा ये संस्कार है, ये संस्कार अपने भीतर जितने ज्यादा बनते चले जाएंगे, हमारा जीवन उतना बदलता चला जाएगा, हम उतने ही प्रभु के करीब होते चले जाएंगे, हम उतने ही अपने गुरु के भी अनुगामी और सच्चे अर्थों में उनके शिष्य बनते चले जाएंगे। तो जो उपासक ने प्रभु से प्रार्थना करी है कि प्रभु जी, हिरणमय न पात्रेण, ये जो संसार में लुभावना जगत है, इसके पर्दों को उठा दो और सत्य की सूरत दिखा दो, पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को जना दो। ज्ञान का चक्षु जब मिलता है, जब आदमी में अज्ञान होता है, तो उसमें लोभ होता है, स्वार्थ होता है, उसके अंदर दुर्गंधित भावना होती है। जब उसी आदमी को ज्ञान का चक्षु मिलता है, ज्ञान का उजाला उसके अंतकरण में, उसके हृदय में, उसके मन मस्तिष्क में, उसके जीवन में होता है,
तो फिर वो सारी स्वार्थ की वो दुर्गंधित सारी प्रवृत्तियां ध्वस्त हो जाती हैं और उसी स्थान पे उसके भीतर जगत के प्रति प्रेम, करुणा, सबके कल्याण के भाव, उसका जीवन व्यक्तित्व बदलता चला जाता है। वो लोक कल्याण के लिए, वो सबके मंगल के लिए यज्ञ हो जाता है। तो जीवन को इस प्रकार यज्ञ बनाएं, तो जीवन को इस प्रकार से सत्य धर्म को देखने वाले बनाएं और लोक के कल्याण के बारे में अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भक्ति के रूप से तैयार करें। अब मैं मौन होता हूं। आपने जो सुना है इसके आधार पर कुछ संकल्प करें और प्रभु हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे हृदय के भावों को प्रतिपल जान रहे हैं। विश्वम शृणोति पश्यति। तो सुनने वाले, जानने वाले प्रभु से जो हमारी आत्मा में भीतर हमारे हृदय में बैठा है, उससे कहो जो आपके मन में कहने की भावना है, जो आप संकल्प करना चाहते हो। आप में मौन होता हूं, 5 मिनट आप इसको करें, प्रभु के साथ में संवाद करें, जैसे पुत्र अपने पिता से, जैसे पुत्र पुत्री अपनी माँ से, पिता से बात करते हैं, ऐसे उन्हें साक्षात सामने मानकर बात करो। शरीर से नहीं करो, आत्मा से करो। आत्मा की कोई शकल सूरत नहीं, परमात्मा की भी कोई शकल सूरत नहीं, लेकिन शरीर को, जगत को अपना आत्मा जानता है, वैसे ही परमात्मा अपनी भावनाओं को जानता है। अब मैं मौन होता हूं, 5 मिनट आप इस भावमय ज्ञान के आनंद को अपने भीतर अनुभव करें और इसका अमृत पान करें और अपने अंतःकरण को, आत्मा को पावन पवित्र करें और स्वयं को संकल्पित करें, प्रभु से संवाद करें। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार एक पिता से, एक माँ से जैसे पुत्र पुत्री संवाद करते हैं, ऐसे आत्मा से परमात्मा के साथ संवाद की भावना की इस अनुभूति को अपने अंतःकरण में सजोए। जो संकल्प आपने लिया है उसको बनाए रखने और उस पर चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, और प्रार्थना के अर्थ को, अर्थात जो प्रभु ने शक्ति सामर्थ्य जीवन में दिया है उसको जीवन में साकार करें। इस भाव से स्वयं को ओतप्रोत रखते हुए अब शांति पाठ करेंगे हम। शांति 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 हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। हम सबका जीवन भगवान के दिए हुए ज्ञान के अनुसार बने। हम सबकी जीवन शैली महर्षि कण्व मुनि के ईशोपनिषद के श्लोकों के अनुसार हो। हमारे जीवन में हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वपूषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टे की ज्योत जले। हमारा जीवन हमारे पूज्य गुरु महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जैसा हो। हमारा जीवन यज्ञमय हो, यज्ञ जैसा लोक कल्याणकारी, विश्व के लिए मंगलमय हो। हम सब सूर्य और चंद्रमा के, वृक्षों के, भगवान के ज्ञान के और सबके कल्याणकारी प्रभु परमानंद परमेश्वर के इस जगत के पिता, विराट विश्व के निर्माता जगदीश्वर के पद चिन्हों पर चलने वाले बने। हम अपने जीवन का मंगल करें, हम अपने जीवन का कल्याण करें और अपने कल्याण में हम सदैव अपने पूर्वजों का मार्गदर्शन लें, उनके ज्ञान के अनुगामी बने और सबके कल्याण में अपना कल्याण, अपना मंगल समझे। इस प्रकार अपने जीवन का हम श्रेष्ठ और उत्तम निर्माण करें। भगवान से पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल का। इति ओम।